So we will start with the topic how devices are used. Now guys, first thing, जो मेरा डिवाइस है मेरे पास स्विच, वो हमेशा यूज होगा जब मुझे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कम्युनिकेशन करवाना होगा. This is a switch. All users are connected to it. All users belong to same network. Any problem? जो यूजर सेम नेटवर्क को बिलोंग करेंगे उनकी नेटवर्क आइडेंटिटी क्या होगी? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो जब भी एक सिंगल नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा दैट इज थ्रू स्विच. कोई प्रॉब्लम? कल हमने एक एड्रेस डिस्कस किया था. क्या होता है फिजिकल एड्रेस? मैक एड्रेस. फाइन. कितने बिट का होता है? 48 बिट का. स्विच फॉरवर्डिंग किसके बेस पे करता है? मैक एड्रेस टेबल के बेस पे. दिस थिंग इज क्लियर. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन अ नेटवर्क और यू कैन से इन अ सिंगल नेटवर्क कम्युनिकेशन किसके बेस पे होता है? मैक एड्रेस के बेस पे. दिस थिंग इज फाइन. कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बात करते हैं, हमारे पास एक ए नेटवर्क है और एक बी नेटवर्क है. ये बात आपस में कैसे करेंगे? ये मैंने क्या लगाया? एक ये क्या हो गए? यूजर्स A1 A2 A3 A4. ये नेटवर्क कौन सा हो गया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा नेटवर्क हो गया? बी. कोई प्रॉब्लम? राउटर जब भी फॉरवर्डिंग करेगा किसके बेस पे करेगा? दिस थिंग इज फाइन. Forwarding will be based on IP address, never on the basis of MAC address. What is the difference between MAC address and IP address? सर IP एक लॉजिकल एड्रेस है, MAC एक फिजिकल एड्रेस है. ठीक है जी. जब भी मुझे अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करना है मुझे आईपी चाहिए. जब भी मुझे अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना है मुझे मैक चाहिए. ठीक है जी. हमेशा एक बात याद रखना, फॉर कम्युनिकेशन 4 थिंग्स आर मस्ट. सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक. जब तक ये 4 चीजें मेरे पास नहीं होंगी मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता. यस. अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा. दिस इज स्विच, this is user A, this is user B. Guys, just try to understand a simple logic. अगर पीयूष को, आपका नाम? पीयूष को आनंद से बात करनी है और ये सेम नेटवर्क में है, तो पीयूष को आनंद का नाम भी पता होना चाहिए. आनंद का नाम क्या? उसका आईपी एड्रेस, और साथ ही साथ उसका सीट नंबर भी पता होना चाहिए. तभी पीयूष आनंद से बात. अगर पीयूष को उसका सीट नंबर नहीं पता तो कभी भी पीयूष आनंद से बात नहीं कर सकता. आपको एक लेटर भेजना है, आपको जिस बंदे को लेटर भेजना है उसका नाम भी पता होना चाहिए और उसका फिजिकल, तो उसका नाम क्या है? उसका आईपी एड्रेस. दिस थिंग इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इन अ कम्युनिकेशन ऑल्सो
जब भी मुझे कम्युनिकेट करना है मुझे सोर्स आईपी पता होनी चाहिए, डेस्टिनेशन भी, सोर्स मैक भी और डेस्टिनेशन मैक। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैंने माना इस यूजर की आईपी थी पीयूष, इस यूजर की आईपी थी अनंत। तो पीयूष को क्या पता होना चाहिए हमेशा, आनंद का मैक एड्रेस, जो कि क्या है बी। एग्री। अब फर्स्ट थिंग, पीयूष को आनंद का मैक एड्रेस बताएगा कौन? नहीं, कम्युनिकेट किसको करना है? पीयूष को। तो मैक एड्रेस फाउंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? पीयूष की। लेटर किसको भेजना है? आपको। तो फिजिकल एड्रेस भी किसको पता होना चाहिए? आपको। तो पीयूष क्या करेगा? पीयूष को पता है कि उसकी डेस्टिनेशन आईपी क्या है? आनंद। बी नहीं है, बी क्या है उसका? डेस्टिनेशन मैक। उसके बारे में अभी पीयूष को नहीं पता। दिस थिंग इज क्लियर। तो पीयूष क्या करेगा? जनरेट करेगा आर। पहला प्रोटोकॉल है जो हम पढ़ रहे हैं। आर क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी? पीयूष क्या करेगा? एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? एक ब्रॉडकास्ट मैसेज इन सर्च ऑफ आनंद, आनंद मैक एड्रेस। कोई प्रॉब्लम? वरना तो वो कभी भी आनंद का मैक एड्रेस पता कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं आनंद कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो पीयूष क्या जनरेट करेगा? एक ब्रॉडकास्ट 1 to all। दिस थिंग इज फाइन। अब ये स्विच था, ये कौन था? ये कौन था? ये कौन है? लेट्स से ये कौन है? पूजा। इनका मैक एड्रेस क्या है? ए। इसका क्या है? बी। इसका क्या है? सी। इसका क्या है? डी। दिस थिंग इज फाइन। तो पीयूष ने क्या भेजा? एक आर्प रिक्वेस्ट भेजी। क्या भेजी? एक आर्प रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है? ही इज सेइंग आई एम सर्चिंग फॉर मैक एड्रेस ऑफ आनंद। मैं किसका मैक एड्रेस सर्च कर रहा हूं? आनंद का। स्विच के पास आया, इस पोर्ट पे रिसीव हुआ। स्विच ने क्या किया? एक एंट्री बना ली कि पोर्ट नंबर 1 पे कौन कनेक्टेड है? ए। नहीं, कौन कनेक्टेड है? ए। क्योंकि स्विच को फॉरवर्डिंग किसके बेस पे करनी है? मैक एड्रेस के बेस में। तो स्विच अपनी टेबल में भी क्या स्टोर करेगा? हमेशा मैक एड्रेस। कभी भी आईपी एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। आनंद जो है इसका आईपी एड्रेस है। हाँ जी ये आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? सर, आपको किसी को लेटर भेजना है तो आपको उसका नाम तो पता ही है। सेकंड थिंग आपको क्या फाइंड आउट करनी है? उसका फिजिकल एड्रेस। तो मेरे को उसका नाम तो पता ही है जिसको मेरे को लेटर भेजना है, जिससे मुझे कम्युनिकेट करना है। मैं फाइंड आउट क्या कर रहा हूं? उसका फिजिकल एड्रेस। तो हर बार हर सेंडर को जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, हाँ जी, उन सबके पास सबका ऐसा आईपी एड्रेस? बिल्कुल। उस बात पे भी आएंगे कि जितने यूजर नेटवर्क में होंगे, अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पास सामने वाले का मैक एड्रेस पहले से ही है। अगर नहीं है तो वो क्या जनरेट करेगा? हमेशा आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट क्यों जनरेट करेगा? इन सर्च ऑफ मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। दिस थिंग इज क्लियर? फाइन। स्विच के पास आया, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन क्या है इसमें? डेस्टिनेशन क्या थी? ब्रॉडकास्ट। मैंने अभी बोला मैंने कैसा ट्रैफिक सेंड किया है? ब्रॉडकास्ट। तो स्विच ने हर पोर्ट पे इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये गया किसके पास? आनंद के पास भी गया, रुचि के पास भी गया और पूजा के पास भी गया। अब क्या ये आर्प रिक्वेस्ट पूजा के लिए आई थी? रुचि के लिए आई थी? किसके लिए आई थी? रिप्लाई भी कौन करेगा? आनंद। अब आनंद बोलेगा हाँ भैया किसके लिए आई थी? मेरे लिए आई थी। तो आर्प रिप्लाई कौन करेगा? आनंद। फाइन। जब आनंद आर्प रिप्लाई करेगा तो सोर्स क्या होगा? आनंद।
डेस्टिनेशन क्या होगा पीयूष, सोर्स मैक क्या होगा बी, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा ए। ये रिक्वेस्ट फिर इस पोर्ट पे हिट करेगी ये रिक्वेस्ट फिर इस पोर्ट पे हिट की, फिर स्विच ने क्या एंट्री बनाई कि पोर्ट नंबर 2 पे कौन कनेक्टेड है बी, कौन कनेक्टेड है बी। अब स्विच ने देखा इस आर रिप्लाई में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है ये रहा ए। सर बार बार कंफ्यूज मत हो, सोर्स आईपी है पीयूष, डेस्टिनेशन आईपी है अनंत, सोर्स मैक है ए, डेस्टिनेशन मैक है बी। अब रिप्लाई आ रहा है तो सोर्स मैक क्या हो गया बी, डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया ए। ठीक है जी, स्विच के पास आया, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है ए, इसको सिर्फ कौन से पोर्ट पे सेंड किया पोर्ट नंबर 1 पे। इसका मतलब आर्प रिक्वेस्ट जब भी जाएगी कैसे जाएगी, लेकिन जब भी रिप्लाई आएगा कैसे आएगा, क्योंकि स्विच तब तक मैक एड्रेस लर्न कर चुका होगा। दिस थिंग इज फाइन। तो आर्प का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन क्या निकलता है, a device which knows about destination IP but don't know about destination MAC will generate a ARP request, और ARP request हमेशा क्या होगी एक ब्रॉडकास्ट। दिस थिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम किसी को? जब आईपी डिवाइसेस को पता है दूसरे डिवाइस के तो मैक एड्रेस क्यों अलाइन, क्योंकि सर बीच में जो आपका डिवाइस है ना स्विच, ये फॉरवर्डिंग करेगा किसके बेस पे, सिर्फ मैक एड्रेस के बेस पे। तभी हमें क्या पता होना चाहिए। एक और बात पूछना है हाँ जी, सर, अगर आपका स्विच सर किसी आईएसपी से कनेक्टेड नहीं है, स्विच तो आईएसपी से कनेक्टेड होता ही नहीं है कभी। होता ही नहीं है, ठीक है, तो आईपी हम सर आईपी का कोई सर्विस प्रोवाइडर देता है ना, तो इसमें आईपी भी एज ए कोई सिस्टम एड्रेस है पर्टिकुलर। डियर आईपी जो सर्विस प्रोवाइडर देता है दैट इज पब्लिक आईपी। ओके, हाँ जी ठीक है, अभी हमने आईपी एड्रेसेस को डिवाइड नहीं किया। ठीक है जी, जब हम उस बात पे आएंगे हम उस बात को डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। वही पूछा वही, मैक एक सिस्टम एड्रेस है और आईपी भी एक सिस्टम का ही एड्रेस है। हाँ जी, ये सिस्टम है, इसका मैक एड्रेस क्या है ए, इसकी आईपी क्या है फाइन। ये क्या है, ये भी एक सिस्टम है, इसका नाम क्या है पूजा, इसकी आईपी क्या है पूजा, इसका मैक क्या है बी। जब भी पीयूष को पूजा से बात करनी है उसको पूजा भी पता होनी चाहिए और उसका मैक भी पता होना चाहिए, तभी पीयूष पूजा से बात कर पाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। जो हमने डिस्कस किया है दैट इज फॉर हाउ कम्युनिकेशन विल अकर इन अ सिंगल नेटवर्क। फाइन यार, देखो मैं एक बात फिर बोल, दिस थिंग इज फाइन, इतना बात क्लियर। अब गाइस मैंने कहा ये क्या है एक राउटर, ये क्या है एक, ये कौन है A1 A2 A3 A4, ये इनकी आईपीज हैं A B C D, इनके मैक है फाइन। ये कौन है एक स्विच, ये इनकी आईपीज हैं B1 B2 B3 B4। एग्री, कोई प्रॉब्लम? अब अभी हमने बात करी अगर A1 को A2 से बात करनी है तो A1 को A2 की आईपी भी पता होनी चाहिए, और अगर मैक नहीं पता होगा तो A1 क्या जनरेट करेगा आर रिक्वेस्ट। किसी को इस बात में प्रॉब्लम? गाइस अब कल हमने एक बात करी थी अगर आपको याद हो, ये क्या है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। पहली रिस्ट्रिक्शन बताऊं मैं आपको, अगर आर्प कभी भी मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर राउटर कभी मेरी आर्प रिसीव कर लेगा तो वो उसको कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपको याद है कल हमने डिस्कस किया था राउटर हमेशा ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या करेगा डिवाइड।
दिस थिंग इज क्लियर? कल डिस्कस की थी ये बात हमने, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमारा केस है A1 को किससे बात करनी है? B1 से। तो गाइस पहला केस अभी मैंने डिस्कस किया कि A1 अगर B1 के लिए आर्क जनरेट कर भी देगा तो B1 तक कभी आर्क वो पहुंच ही नहीं सकती। तो गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है कि A1 B1 के लिए कभी आर्क जनरेट करे। क्यों नहीं है? एक लॉजिकल रीजन देता हूं आपको। लॉजिकल रीजन क्या है इस बात का? हम एक लोकल रूम में बैठे हैं, जस्ट थिंक लाइक वी आर इन द सेम नेटवर्क। हाँ, आपका एक स्विच है सबका, फाइन, मैं एक स्विच हूं आपका। आपको पीयूष को आनंद से बात करनी थी, पीयूष ने आनंद के लिए क्या जनरेट कर दी? आर, एग्री? अब पीयूष को ना सामने एक रूम में एक लड़की बैठी है, लेट से उसका नाम है पूजा। पीयूष को किससे बात करनी है अब? अगर आप ऐसा चाहते हो कि पीयूष पूजा के लिए डायरेक्टली आर जनरेट करे और पूजा तक आर पहुंच जाए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी? यहां पे जो स्विच है उसको कितने मैक एड्रेसेस लर्न करने पड़ेंगे? अभी तो इस स्विच को कितने मैक एड्रेसेस लर्न करने पड़ रहे हैं? जितने यहां पे यूजर्स हैं, जो सिंगल नेटवर्क में यूजर्स हैं। अगर फिनोमिनन कुछ ऐसा होता कि पीयूष आर जनरेट करता, वो आर पूजा तक जाती और पूजा रिप्लाई करती, तो इस स्विच को जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने नेटवर्क्स होंगे दुनिया में, आपके लोकल स्विच को सारे मैक एड्रेस क्या करने पड़ेंगे? लर्न। तो ये स्विच का ओवरहेड कभी इंक्रीज ना हो। तो इस फिनोमिनन को कैसा बनाया गया? कैसा बनाया गया कि जब भी एक कंप्यूटर को अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करना है, इसका मतलब इस कंप्यूटर को पता होगा पहले से ही कि ये अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है या अपने नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेट कर रहा है। दिस थिंग इज क्लियर? तो जब भी इसको पता है कि इसको अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करना है, ये हमेशा आर्क किसके लिए जनरेट करेगा? अपने नेटवर्क के एग्जिट पॉइंट के लिए, कभी भी डायरेक्टली पूजा के लिए जनरेट नहीं करेगा। इसके नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट क्या है? ये गेट। ये गेट इस रूम के अंदर है या बाहर है? अंदर है। यार एक बात बताओ, इस गेट का मतलब क्या है? इस गेट का मतलब है ये गेट मेरे नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, सब यूजर्स के लिए जितने इस नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, सबके लिए एग्जिट पॉइंट सेम है, डिफरेंट है? सेम है। मतलब सबको अगर नेटवर्क से बाहर जाना है तो सबको किसके बारे में पता होना चाहिए? एग्जिट पॉइंट के बारे में। एग्जिट पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो? डिफॉल्ट गेटवे। क्या बोलते हो? डिफॉल्ट गेटवे। दिस थिंग इज फाइन। तो जब भी पीयूष को कहां जाना है? पूजा से मिलने। पीयूष आर्क किसके लिए जनरेट करेगा? अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए, ना कि पूजा के लिए। दिस थिंग इज क्लियर? दिस थिंग इज फाइन। अब पीयूष ने क्या किया? लेट्स से मैंने A1 को चेंज कर दिया किससे? पीयूष से। B1 को चेंज कर दिया किससे? पूजा से। ठीक है जी। तो पीयूष ने आर्क जनरेट करी इस बार A10 के लिए। A10 किसकी आईपी थी? राउटर के इंटरफेस की आईपी। किसकी आईपी थी? अब राउटर के इंटरफेस की आईपी है तो राउटर के इंटरफेस का मैक भी होगा। राउटर के इंटरफेस का मैक क्या था? ई। कोई प्रॉब्लम? अब राउटर ने क्या किया? अपने मैक एड्रेस से रिप्लाई कर दिया। दिस थिंग इज क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये हो कैसे रहा है इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये क्या है? एक राउटर। इस इंटरफेस की आईपी क्या है? A10। मैक क्या है? ई। ये क्या है? स्विच। ये कौन है? यूजर्स। फाइन। ये कौन है? A1। ये कौन है? यहां भी एक आईपी होगी B10। मैक एड्रेस मैंने क्या ले लिया? ये कौन है? ये कौन है? यूजर्स। B1, B2, B3, B4। इनका मैक एड्रेस मैंने क्या लिया? फाइन। कोई प्रॉब्लम? अब जब भी पीयूष पैकेट भेजेगा, पीयूष कौन है? A1। सोर्स आईपी क्या होगी? A1।
डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी B1, लेकिन सोर्स मैक क्या होगा A और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा E। यही तो बताया, डेस्टिनेशन मैक कभी G हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्विच को कभी भी G के बारे में तो पता ही नहीं होगा। किसके बारे में पता होगा E के बारे में। किसके बारे में पता होगा। अब आप कहोगे कि यहां पे डेस्टिनेशन मैक E है, तो ये राउटर आगे फॉरवर्ड कैसे करेगा इस ट्रैफिक को। इसका मतलब हर हॉप पे, हर लेयर 3 डिवाइस पे जब भी मैं पहुंचूंगा, मेरा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज। थोड़ी देर रुको, ये बात आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, किसके लिए आर्क जनरेट करेगा, अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे ही A1 को पता चलेगा कि उसे किससे बात करनी है, B1 से। मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे A1 को पता चलेगा उससे किससे बात करनी है, B1 से। A1 क्या ढूंढेगा, A1 सर्च करेगा अपना डिफॉल्ट गेटवे। क्या सर्च करेगा, डिफॉल्ट गेटवे। गाइस नेक्स्ट थिंग, अगर उसे उसका डिफॉल्ट गेटवे नहीं पता, दो ही केसेस होंगे, या उसे पता होगा या अगर नहीं पता होगा तो ट्रैफिक वहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अगर पता होगा तो देखेगा क्या उसे अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस पता है। अगर डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस पता होगा तो ठीक है, वरना उसके लिए क्या जनरेट कर देगा, आर्प। ठीक है जी। अब ये आर्प कहां तक जाएगी, इस डिफॉल्ट गेटवे तक। डिफॉल्ट गेटवे क्या करेगा, रिप्लाई। दिस थिंग इज क्लियर गाइस। यू गाइस आर कंफ्यूज्ड, व्हाई, बिकॉज दिस फिगर इज समथिंग लाइक दिस। A1, A10, A और F, सॉरी E। ये स्विच है, ये स्विच की क्या है, मैक एड्रेस टेबल। जस्ट थिंक लाइक, ये पोर्ट नंबर क्या है 1, ये पोर्ट नंबर क्या है 2। स्विच एंट्री बना लेगा, पोर्ट नंबर 1 पे कौन कनेक्टेड है, A। जब आर्प रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। अब ये राउटर देखेगा आर्प किसके लिए आई है, इसके लिए। रिप्लाई कौन करेगा, राउटर। सोर्स में क्या रखेगा, E। डेस्टिनेशन में क्या रखेगा, A। किसको फॉरवर्ड करेगा, स्विच को। स्विच के इस पोर्ट पे हिट करेगी रिक्वेस्ट, स्विच का एंट्री बना लेगा, पोर्ट नंबर 2 पे कौन कनेक्टेड है, E। और इस ट्रैफिक को सिर्फ कहां सेंड करेगा, अब A के पास। नॉर्मल जैसे पहले आर्प काम कर रही थी वैसे ही अब काम कर रही है। आर्प सिर्फ बता गया रही है इस यूजर को कि भाई तेरे डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस E है। दिस थिंग इज फाइन। तो जब भी इस यूजर को नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेजना होगा, ये डेस्टिनेशन मैक क्या भेजेगा, E। क्या भेजेगा, जिससे स्विच को पता चल जाए कि ट्रैफिक को किसके पास भेजना है, राउटर के पास। क्योंकि स्विच हमेशा फॉरवर्डिंग किसके बेस पे करेगा, मैक एड्रेस टेबल के बेस पे। किसके बेस पे, मैक एड्रेस टेबल के बेस पे। इतनी बात खत्म। ट्रैफिक यहां से चला और कहां पहुंच गया, E पे। राउटर के पास आ गया ट्रैफिक। राउटर ने क्या देखा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, B1। नीड तो अभी भी वही है, राउटर को अब किससे कम्युनिकेट करना है, B1 से। तो राउटर को भी क्या पता होना चाहिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, B1। तो राउटर देखेगा क्या इसे B1 का मैक पता है, B1 के मैक के बारे में राउटर को पता है, नहीं पता। तो राउटर अब क्या जनरेट करेगा, आर्प। किसके लिए, B1 के लिए। इस आर्प में सोर्स क्या होगा, B10। भाई B10 होगा। क्यों B10 होगा, क्योंकि आर्प तो हमेशा एक लोकल नेटवर्क में जनरेट होगी। दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज फाइन। कोई प्रॉब्लम किसी को। देखो इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, कभी भी ना राउटर के अंदर ट्रैफिक नहीं रुकता। ऐसा नहीं होता कि राउटर के अंदर ट्रैफिक फ्लो करेगा, नहीं। हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, राउटर के एक इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने देखा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, B1। क्या राउटर को B नेटवर्क के बारे में पता है, राउटर को पता चला हाँ उसको B नेटवर्क के बारे में पता है। दूसरी बात, राउटर को B नेटवर्क के बारे में कैसे पता है, मेरे दो हाथ है, दोनों मुझसे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। मेरे को पता है मेरे इस हाथ में क्या है, मेरे को पता है मेरे इस हाथ में क्या है। तो नॉर्मली राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, दोनों राउटर से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। राउटर को पता है ये वाला नेटवर्क कौन सा, राउटर को पता है
ये वाला नेटवर्क कौन सा है? राउटर ने देखा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, B1। क्या है डेस्टिनेशन आईपी? इसका मतलब मुझे बी नेटवर्क के बारे में तो पता है। अब राउटर क्या देखेगा, मुझे ट्रैफिक किस यूजर को सेंड करना है, किसको सेंड करना है, B1 को। क्या मुझे B1 का मैक एड्रेस पता है? इसका मतलब राउटर भी क्या मेंटेन करेगा, एक आर टेबल। क्या मेंटेन करेगा, एक आर टेबल। यूजर भी क्या मेंटेन करेगा, एक आर टेबल। स्विच क्या मेंटेन करेगा, एक मैक एड्रेस टेबल। दिस थिंग इज फाइन। तो राउटर अब क्या जनरेट करेगा, आर। सोर्स में क्या रखेगा, B10। डेस्टिनेशन में आर किसके पास जाएगी, B1 के पास जाएगी। तो सबके पास रिप्लाई कौन करेगा, B1। राउटर को क्या पता चल जाएगा, B1 का मैक एड्रेस है G। क्या है? अब राउटर ट्रैफिक सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, ट्रैफिक, जिसमें सोर्स आईपी क्या होगी फिर, A1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, सोर्स मैक क्या होगा, F। क्या होगा, F। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, G। ट्रैफिक किसके पास जाएगा, यूजर के पास, B1 के पास। ठीक है जी। अब देखें रिप्लाई कैसे आएगा। अब देखते हैं रिप्लाई कैसे आएगा। इधर देखो सब लोग। नहीं सर, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी थ्रू आउट द कम्युनिकेशन क्या रहेगी, सेम। लेकिन सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक हर लेयर 3 डिवाइस पे क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि आर्क कभी भी एक लोकल नेटवर्क से बाहर जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है जी, दिस थिंग इज फाइन। तो रिप्लाई कैसे आएगा। अब B1 को क्या करना है, रिप्लाई करना है। सोर्स क्या होगा, B1। डेस्टिनेशन क्या होगा, A1। फाइन जी। सोर्स मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, क्या होगा। ये ट्रैफिक किस तक पहुंचेगा, राउटर पे आगे। राउटर फिर क्या करेगा, सोर्स आईपी को क्या रखेगा, B1। डेस्टिनेशन आईपी को क्या रखेगा, सोर्स मैक को क्या कर देगा, E। डेस्टिनेशन मैक को क्या कर देगा, A। अब तुम कहोगे सर क्या राउटर को A के बारे में पहले ही पता था। हाँ भाई पहले ही पता था। कैसे पता था, देखो हम बताएंगे अभी कैसे पता था। इस यूजर ने आर्म जनरेट की थी डिफॉल्ट गेटवे के लिए। ठीक है जी। देखो होगा क्या, पीयूष ने आर्म जनरेट करी आनंद के लिए। ठीक है जी। इससे फायदा दोनों का हुआ। पीयूष को आनंद का मैक एड्रेस पता चल गया और आनंद को पीयूष क्या अपने आप पता चल गया। हमें आनंद को बताना नहीं पड़ा। दिस थिंग इज फाइन। तो अब आपको पता चल गया कि सिंगल नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन होता है दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, और जब दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है वो आईपी प्लस मैक के बेस पे होता है। दिस थिंग इज फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। तो गाइस आप यहां आए हो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग पढ़ने। स्विचिंग का मतलब होता है ये स्विच सिर्फ क्या करेगा, एक इंटरफेस से ट्रैफिक स्विच कर देगा दूसरे इंटरफेस पे अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करते हुए। मैंने क्या बोला, मैं एक स्विच हूं, मेरे पास 10 इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी। मेरे एक इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट किया मतलब रिसीव हुआ। अब मुझे उसको आउट भी तो भेजना है। मैं क्या चेक करूंगा, अपनी मैक एड्रेस टेबल। अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करने के बाद सेम ट्रैफिक को उस इंटरफेस पे कॉपी कर दूंगा। किस इंटरफेस पे, जो मेरी मैक एड्रेस टेबल में मैच हो जाएगा। एग्री, कोई प्रॉब्लम। राउटर क्या करेगा, राउटर भी तो यही करेगा। राउटर भी तो यही करेगा। इस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट होगा, उसको किस इंटरफेस पे कॉपी कर देगा उठा के, इस इंटरफेस पे। क्या चेक करेगा, भाई मेरे पास 2 इंटरफेस हैं, एक पे ए नेटवर्क कनेक्टेड है, एक पे बी नेटवर्क कनेक्टेड है। इस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट हुआ, इस इंटरफेस पे उसने कॉपी करके उस ट्रैफिक को बाहर निकाल दिया। जस्ट थिंक लाइक राउटर के 3 इंटरफेस होते हैं, ए बी और सी। तब भी तो राउटर ट्रैफिक इसी इंटरफेस पे कॉपी करता, सी इंटरफेस पे कभी भी कॉपी क्यों ना करता, क्योंकि सी इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, सी। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, बी। स्विचिंग का मतलब है एक इंटरफेस से ट्रैफिक स्विच करना दूसरे इंटरफेस पे। इसका मतलब स्विचिंग स्विच भी करेगा और राउटर भी करेगा। दिस थिंग इज फाइन। दूसरी चीज, राउटर और एक्स्ट्रा क्या काम कर रहा है, राउटर कर रहा है राउटिंग। स्विच सिर्फ क्या करा रहा था, एक सिंगल नेटवर्क में कम्युनिकेशन, लेकिन राउटर क्या करवा रहा है,
डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन। इसका मतलब राउटर राउटिंग भी करेगा और लेकिन स्विच सिर्फ क्या करेगा? स्विचिंग। दिस थिंग इज क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट विद मॉडल्स। चलो ठीक है, ये यूजर है, ये स्विच है। ट्रू फैक्ट बता रहा हूं अब। इसको कम्युनिकेट करना है तो आर्प इसको जनरेट करनी पड़ेगी, इसको कम्युनिकेट करना है तो आर्प इसको जनरेट करनी पड़ेगी। अगर इसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो आर्प इसको भी जनरेट करनी पड़ेगी। हमारे केस में कम्युनिकेट कर कौन रहा था? ये और ये। तभी आर्प कौन जनरेट कर रहे थे? ये और ये। अभी ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये क्या है? सिर्फ ट्रांजिट, मतलब एक बीच का डिवाइस है जो फॉरवर्ड कर रहा है ट्रैफिक को। खुद से कम्युनिकेट अभी ये नहीं कर रहा। अगर ये खुद से कम्युनिकेट करेगा तो इसे क्या जनरेट करनी पड़ेगी? आर्प। ठीक है जी। करेगा तो उसे क्या जनरेट करनी पड़ेगी? आर्प। क्योंकि बिना डेस्टिनेशन आईपी और बिना डेस्टिनेशन मैक जाने वो ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता। आर्प टेबल हर नेटवर्किंग डिवाइस पे बनेगी ही बनेगी। दिस थिंग इज क्लियर। और आर्प टेबल में स्टोर क्या होगा? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी। अगला टॉपिक क्या है? फाइन। So guys, OSI model. Now first of all we will discuss what's the need. What's the need of OSI model? Yes. What do you say? ये राइटिंग सही है ना? इन एंशिएंट टाइम हाउ कम्युनिकेशन वाज गोइंग ऑन? कौन आंसर करेगा इस चीज को? चलो ठीक है। IBM come up with their own protocols, Apple come up with their own protocols. Now what was the first problem that I have to face? पहली प्रॉब्लम आई कि यार दो कंपनीज जो IBM और Apple यूज कर रही हैं वो आपस में बात नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉब्लम, अगर किसी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो उसको सेम वेंडर का डिवाइस ही खरीदना पड़ेगा। इंटर वेंडर ऑपरेटेबिलिटी क्या हो गई? खत्म। अब क्या हुआ? यूजर्स दो चीजों पे डिपेंडेंट हो गए। या तो भाई मैं सेम वेंडर का डिवाइस लूं अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, अगर मुझे कंपनी खोलनी है मुझे सारे डिवाइसेस सेम वेंडर के लेने पड़ेंगे, या फिर सेकंड थिंग यस, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि जब भी दो डिवाइसेस कम्युनिकेट हो विदाउट यू कैन से फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि वो कौन से वेंडर से बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिकेट कर लें। इसका मतलब मैं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाऊं जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन हो। वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या था? OSI मॉडल। अब OSI मॉडल क्या डिफाइन करता है? जब भी नेटवर्क में दो डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे दे मस्ट फॉलो अ मॉडल कॉल्ड OSI मॉडल। दिस थिंग इज फाइन। वो मॉडल क्या था? OSI मॉडल। फाइन। अब गाइस सबसे पहली बात, OSI मॉडल कब आया? 1984 में। फाइन। OSI कोई चिप नहीं है, ठीक है जी। पहली बात, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है, एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब जब भी दो यूजर कम्युनिकेट करेंगे उनका कम्युनिकेट करने का वे ये होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं? हिंदी में। मैं हिंदी में आपसे बात करने के लिए व्याकरण यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? अगर आपने कई बार देखा है कई लोग होते हैं हिंदी ऐसे बोलते हैं, मैं ये काम करती थी, वो ता को ती नहीं बोलते। होता है कई बार आप साउथ इंडिया में जाओगे, यू विल गेट टू नो दिस थिंग
कि लोग अलग व्याकरण यूज करते हैं। आप यहां पे एक, मेरे को अगर बोलना है मैं ये काम करता था, आई विल सिंपली से मैं ये काम करता हूं, लेकिन वो कहेंगे मैं ये काम करती थी। जैसे नेपाली लोग बोलते हैं ता को ती बोलते हैं, मतलब वो अलग व्याकरण यूज करते हैं, आप अलग यूज करते हो। दिस थिंग इज क्लियर। तो सिमिलर वे में मेरे पास जब ओएसआई मॉडल आया, ठीक है, मैंने क्या डिफाइन की हुई थी, एक व्याकरण, कि भाई ये डिवाइस कम्युनिकेट करेगा तो ये व्याकरण यूज करेगा, ये डिवाइस कम्युनिकेट करेगा तो ये व्याकरण यूज करेगा। व्याकरण क्या है? हिंदी को बोलने के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपको हिंदी बोलनी है उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? व्याकरण। आप मेरी हिंदी को तभी समझ सकते हो जब मैं सेम व्याकरण यूज करूंगा और आप भी सेम व्याकरण यूज करोगे। व्याकरण पढ़ी है ना आपने, क्या होती है, बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात क्या आती है कि मैंने ओएसआई मॉडल को 7 लेयर में डिवाइड किया। कितनी लेयर्स में? अब एक ही लेयर क्यों नहीं रखी, 7 लेयर्स क्यों बनाई? हाँ जी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपका नाम? दीपक की शादी है, फाइन। दीपक के पापा ने दीपक को बोला कि भाई सारे अरेंजमेंट्स तुझे ही करने हैं। अब दीपक था भाई आदर्श बालक। आदर्श बालक मतलब अगर उसको कोई काम कल करना होता है तो रात को करके ही सोता है, होता है आदर्श बालक। और हमारे जैसे लोग कल शाम को सोच रहे होते हैं वो काम कैसे करें, ठीक है जी। कुछ होता है आदर्श बालक, समझते हो आप? डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में भी कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है जी। तो इसके पापा ने उसको काम दिया कि भाई आपकी शादी में सारे अरेंजमेंट किसको करने हैं? आपको करने हैं। भाई इस भाई ने पूरी लगन से सारा काम किया। अब भाई की शादी, भाई घोड़ी पे बैठा है और क्या हुआ, फूल वाला नहीं आया। इसके पापा इसको फोन कर रहे हैं, भाई फूल वाला नहीं आया। अब ये क्या कहेगा अपने पापा को? पापा मैं तो बोल के आया था, अब नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब पापा भी इसको क्या बोलेंगे? गाली देंगे, भाई तेरे को काम दिया था, तूने काम ढंग से नहीं किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कहीं भी किसी भी पार्ट में शादी में कभी भी प्रॉब्लम आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? दीपक। बेशक बेशक कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी किसको दी? अब अगर दीपक आदर्श बालक ना होता, दीपक होता आपके जैसा कोई, तो वो क्या करता? भाई इतने सारे काम मैं अकेला तो कर नहीं सकता, अपने 12 दोस्तों 15 दोस्तों को बुलाता, भाई देखो मेरी शादी है, सबको ट्रीट दूंगा, आपको ये 15 काम करने हैं। हाँ, आपको ये 15 काम करने हैं। अपने 15 काम एक एक दोस्त में डिवाइड कर देता। अब उससे 2 चीजें होती, एक तो इसका टाइम बचता, दूसरी हर काम एक प्रॉपर वे में हो जाता। और अगर फूल वाला ना आता तो ये अपने दोस्त को फोन करके गाली दे सकता था कि तेरी वजह से फूल वाला नहीं आया। और ये अपने पापा को भी रीजन दे सकता था कि मैंने उसको बोला था, उसने काम नहीं किया, इस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं था। इसका मतलब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अ सिंगल पर्सन, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लिया, भाई प्रॉब्लम यहां थी, सब में प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे पॉइंट निकालना है, प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, तभी मैंने उसको किस में डिवाइड किया है? लेयर्स में, ठीक है जी। अब ये लेयर्स कितनी है? 7। कौन सी है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये कुछ लेयर्स हैं, 7 लेयर्स। यार जब मैं कॉलेज में था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इन लेयर्स को याद करना। क्यों? मैं सिर्फ एक 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए इन लेयर्स को पढ़ता था। मुझे पता था ओएसआई मॉडल मेरे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैंने इन लेयर्स को कैसे याद किया? हो गई 7। तो गाइस मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, मैं कभी कॉलेज भी नहीं जाता था, तो मैंने इन लेयर्स को ऐसे याद किया था, प्लीज डू नॉट टीज सेक्सी पेमेला एडरसन। यस, और मुश्किल नहीं हो, मेरे लिए तो आसान हो गया ना, ठीक है जी। और लोग कैसे याद करते हैं? ऑल
people seem to need data processing. Please do not throw Shahi Paneer away. Please do not throw sausage pizza away. Please do not take salesperson's advice. Yes, there are many ways to learn a single thing. जो आपको पसंद आए उस वे से आप इसको याद रख सकते हो. मैं तो बोर हो चुका हूं, मेरे को तो अब ऐसे ही मजा आता है. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल. ये कौन सी लेयर है? 7. ये कौन सी लेयर है? ये कौन सी लेयर है? ये कौन सी लेयर है? 3, 2, 1. फाइन. हम इन लेयर्स को कैसे डिस्कस करेंगे? आ जाओ जी. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल. गाइस, इस चीज को आपको समझना ऐसे है. एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्या मैन्युफैक्चर करती है? हाँ जी, क्या मैन्युफैक्चर करती है? जल्दी बोलो. शूज. बहुत पड़े हैं आपको, याद भी जूते आए. जस्ट थिंक लाइक यार, जैकेट मैन्युफैक्चर करती है, लेदर जैकेट्स. ठीक है. अगर आपको लेदर जैकेट, आपकी भी, आप एक वो रिटेलर, ठीक है जी, मार्केट में बेचते हो आप लेदर जैकेट. आपको लेदर जैकेट चाहिए, कितने पीस चाहिए आपको? 10,000. आप किसको कॉल करोगे? कंपनी के मैनेजर को, या फिर उससे भी ऊपर कोई बंदा होगा तो उसको. मैनेजर क्या करेगा भाई? कहेगा हाँ भाई, हम आपको ऑर्डर तैयार कर देंगे. और उसके जो नीचे लेवल पे बंदा होगा, लेट्स लाइक प्रोडक्शन हेड, उसको ये ऑर्डर पास कर देगा. प्रोडक्शन हेड क्या करेगा? भाई हमारे पास 1000 लेदर जैकेट्स का रॉ मटेरियल है या नहीं है, चेक करेगा. रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा. प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? पैकिंग. पैकिंग से पहले भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्वालिटी चेक होगी, कलर चेक होगा. ठीक है जी. पैकिंग के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के बाद एक ड्राइवर होगा जो इस इंडस्ट्री से जैकेट ले आएगा. और क्या वो इस कंपनी में आते सीधा कहेगा अपने मालिक को बुलाओ मैं जैकेट लेके आया हूं? नहीं ना. काम जैसे यहां से लेयर टू लेयर नीचे गया, वैसे यहां लेयर टू लेयर ऊपर जाएगा. इसका मतलब जब यूजर ट्रैफिक सेंड करेगा तो ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा? एप्लीकेशन टू फिजिकल. और जब ट्रैफिक रिसीव होगा तो कैसे रिसीव होगा? फिजिकल टू एप्लीकेशन. ठीक है जी. अब इट्स समथिंग लाइक दिस. एक घर में 3 अच्छी अच्छी लड़कियां रहती थी. ठीक है. पीयूष, पीयूष नहीं यार, पीयूष मेरा ही नाम हो जाएगा. आपका नाम क्या है? अरविंद. अब वो तीनों लड़कियों का एक बॉयफ्रेंड था. एक नहीं, मतलब अलग अलग बॉयफ्रेंड्स थे. ठीक है भाई. तो अरविंद जाता था, अरविंद बॉयफ्रेंड था 3rd नंबर वाली जो उनकी लड़की थी. तो अरविंद जाता था घर के बाहर चक्कर मारने. तो अरविंद घर के बाहर जाता था तो एक लड़की खड़ी होती थी. अरविंद कहता था तू नहीं, उसको बुला जिससे मैं मिलने आया हूं. इट्स समथिंग लाइक दिस. मैंने यहां से किसी एप्लीकेशन को हिट किया है, मेरे को यहां पे सेम एप्लीकेशन पे पहुंचना है. मुझे सर्वर को बताना है कि मैं इस एप्लीकेशन को हिट करने आया हूं. वो एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है? कोई भी. आज के टाइम में आप मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हो. अभी बात करेंगे कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. दिस थिंग इज फाइन. इसका मतलब जब भी यूजर ट्रैफिक सेंड करेगा, फ्लो क्या होगा डेटा का? एप्लीकेशन टू फिजिकल. और जब भी ट्रैफिक रिसीव होगा, फिजिकल टू एप्लीकेशन. इतनी चीज क्लियर सबको? अब इस चीज को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं. ठीक है जी. उसके बाद एक और बात करेंगे. मैं इसको इस चीज का आपको लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल कि ओएसआई मॉडल यूज कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी उसको बोलते हैं बकवास. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिजिकल.
ठीक है जी। पहली 3 लेयर्स होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर लेयर। मैं अभी आपको रीजन भी दूंगा मैं इसको सॉफ्टवेयर लेयर क्यों बोलता हूं। और ये होती हैं आपकी फाइन। अब देखो, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन लेयर का क्या यूज है? टू प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। दूसरा यूज देखो फाइन। वेब ब्राउजर, डिफरेंट वेब ब्राउजर्स आर और सबको तो भूल ही गए तुम, इस मेन को जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, आई। ठीक है जी, नेटस्केप। वाह बात ही रहा हूं, थैंक यू। डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती हैं, या फिर मैं कहूं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन से हो सकते हैं? आप ऐसे लिखते हो www, उससे पहले क्या लिखते हो? तो HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल। फाइन। कई बार आप लिखते हो तो HTTPS भी क्या है? एक प्रोटोकॉल। फाइन। कई बार आप लिखते हो FTP भी क्या है? एक प्रोटोकॉल। दिस थिंग इज फाइन। तो ये पर्टिकुलर चीजें क्या स्पेसिफाई कर रही हैं? प्रोटोकॉल। कितने लोगों ने नेटवर्क पहले पढ़ा हुआ है? हाँ, बीटेक में ही पढ़ा हुआ था मैंने भी यार। सबने? सब लोग इंजीनियर हो? अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। HTTP, HTTPS, FTP। और कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं? SMTP। गुड, जिसने भी बोला। और पॉप 3 होता है वैसे वो। लेयर 3। और ठीक है जी, इतने प्रोटोकॉल बहुत है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इतने अलग अलग प्रोटोकॉल क्यों हैं? एक ही प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? ठीक है, ओके। आप राशन कौन सी दुकान से खरीदते हो? हाँ, करियाने की दुकान। वही यार, मैं करियाना ही सुनना चाहता था। आप करियाने की दुकान पे जाते हो, आप कहते हो मुझे चावल चाहिए, क्या बोलता है वो? वैरायटी है चावलों की भी। आपको एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, वेब ब्राउजर पूछ रहा है कौन से प्रोटोकॉल का यूज करना चाहते हो आप,
अगर आप उस प्रोटोकॉल के लिए, अगर आप उस वेब ब्राउजर के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं हो, मतलब जिसको नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप थोड़ा ना बताते हो कभी भी ब्राउजर को कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। वैसे ही अगर मैं एक बंदा हूं, मैं चावल खरीदने गया, मुझे चावलों की नॉलेज नहीं थी, भाई मेरे लिए तो 60 रुपए वाले भी वही हैं और 80 रुपए वाले भी, जो वो दे देगा मैं लेके आ जाऊंगा। दिस थिंग इज क्लियर। मुझे 60 और 80 में डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि मुझे चावलों की नॉलेज ही नहीं है। तो वैसे ही अगर मेरे को पता नहीं है नेटवर्किंग के बारे में, तो मेरा ब्राउजर HTTP यूज कर रहा है, SMTP यूज कर रहा है, FTP यूज कर रहा है, HTTPS यूज कर रहा है, मेरे लिए तो एक ही बात है, मेरा तो वेब पेज खुलना चाहिए। वैसे मेरे घर में तो चावल बनने चाहिए, मेरे लिए तो एक ही बात है। लेकिन अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में पता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी वेबसाइट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है। दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब हर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जब भी आप लोग वेब मेल पेज एक्सेस करते हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आप जीमेल ओपन करते हो, आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाती है, दैट रिक्वेस्ट इज फॉर HTTP। तो वो रिक्वेस्ट कौन सी होती है? लेकिन आप जब सेम वेब पेज से मेल भेजते हो, तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफाई कौन करता है? या तो आप स्पेसिफाई करोगे या फिर आपका वेब ब्राउजर। इसका मतलब अगर मेरे पास वेब ब्राउजर नहीं होगा, क्या मैं कभी भी इंटरनेट से बात कर सकता हूं? नहीं, देयर इज नो वे। कर सकता हूं, मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है? फेसबुक एप्लीकेशन है, आप एंड्रॉइड पे यूज करते हो, ठीक है जी। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जो आप एंड्रॉइड पे यूज करते हो। उसमें क्या आप कोई वेब ब्राउजर खोल रहे हो, लेकिन बैक एंड पे क्या ओपन होता है? एक ब्राउजर। आपकी रिक्वेस्ट तो जा रही है ना सर्वर के पास, वो आपको जो इंटरफेस मिला हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। और जो वेब ब्राउजर के टाइम पे आपको इंटरफेस मिला हुआ है वो किस फॉर्म में है? वेब ब्राउजर की फॉर्म में, क्योंकि वेब ब्राउजर भी खुद में क्या है? एक एप्लीकेशन। इसका मतलब बिना एप्लीकेशन के वेब ब्राउजर को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। और मैं कौन से प्रोटोकॉल को यूज करना चाहता हूं, या तो स्पेसिफाई करूंगा मैं, या कौन स्पेसिफाई करेगा? मेरा ब्राउजर। दिस थिंग इज क्लियर। अब आज के टाइम में जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो तो HTTPS यूज होता है। क्या आप HTTP यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको HTTP और HTTPS में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। दिस थिंग इज फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। तो हर प्रोटोकॉल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, वो कहां पे यूज होगा, और वो प्रोटोकॉल पहचानेगा कौन? आपका वेब ब्राउजर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? प्रोटोकॉल को स्पेसिफाई करना। दिस थिंग इज क्लियर। गाइस, अब एक टर्म आएगी आपके सामने, PDU। PDU क्या होता है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या कहती है? समझो क्या कहती है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये कहती है एट अ पर्टिकुलर लेयर व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा का फॉर्म क्या होगा? मैं एग्जांपल लेता हूं, वाटर। कितनी स्टेट्स होती हैं इसकी? कौन सी कौन सी? सॉलिड और गैस कब होती है? सॉलिड कब होती है? लिक्विड कब होती है? ये तीनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे। ठीक है जी। मैंने एप्लीकेशन लेयर को माना कि एप्लीकेशन लेयर एक पॉइंट है, पानी आ रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो एप्लीकेशन लेयर पे भी उसकी कुछ फॉर्म होगी, प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर्म फिर मोल्ड होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे फॉर्म फिर मोल्ड होगी। जैसे पानी की फॉर्म मोल्ड हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वैसे ही मेरा डेटा है जो यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो डेटा क्या होगा? मोल्ड होगा, जैसे जैसे लेयर क्या होगी? चेंज होगी। दिस थिंग इज फाइन। तो लेयर का चेंज होना मतलब टेम्परेचर का चेंज होना।
और पानी का चेंज होना मतलब आपके पीडीयू का चेंज होना, उस पीडीयू की फॉर्म का चेंज होना। दिस थिंग इज क्लियर। पीडीयू का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लेयर पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का फॉर्म क्या होगा। तो इस लेयर पे मेरा पीडीयू क्या होता है, डेटा। क्या होता है, डेटा। एट एप्लीकेशन लेयर पीडीयू इज डेटा। तो अभी तक मुझे यह पता चला कि भाई मेरा एक ये कंप्यूटर था, ये किससे कनेक्टेड था, आईएसपी से। आईएसपी किससे कनेक्टेड था, फेसबुक सर्वर से। मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा बैठा एक एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा था जिसका नाम था http://www.facebook.com। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं? इसका मतलब है सर्वर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, सर्वर पे HTTP भी होगी, HTTPS भी होगी, SMTP भी होगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, लेकिन मुझे किसको हिट करना है, HTTP को। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर खत्म, मैं किस पे आया, प्रेजेंटेशन लेयर पे। एक ही काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, फॉर्मेट को इंश्योर करना कि जिस फॉर्मेट में ट्रैफिक सेंड हुआ है उसी फॉर्मेट में क्या हो, रिसीव। बेनिफिट क्या है इस चीज का? हाँ जी, इससे टाइम डिले कम हो जाएगा ट्रैफिक के फॉर्मेट को इंश्योर करने से। कैसे? हाँ जी, किस तरह से इंश्योर करता है? नीचे वाले को जो प्रोडक्ट जिस फॉर्मेट में उसे डेटा चाहिए वो मिल जाए उसे। फॉर्मेट इंश्योर करने का मतलब है ये कम्युनिकेशन हो रही है इतने नेटवर्क में, इस पूरे नेटवर्क में फॉर्मेट क्या रहे, सेम। कभी भी फॉर्मेट चेंज ना हो। तो क्या बेनिफिट होगा फॉर्मेट को सेम रखने का? कैसे? देखो यार, कुछ ऐसे समझो, एक बंदे ने एक लड़की को एक गाना भेजा। ठीक है भाई, क्या गाना था वो, बताओ भाई, कोई रोमांटिक सा गाना। यार आपने तो ऐसी शक्ल बना ली जैसे आपकी जिंदगी से रोमांस खत्म हो गया। ऐसा थोड़ा ना यार, सही में। और बताओ, चलो ठीक है, यही ले लेते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है जी, यही गाना भेजा। लेकिन जब वो गाना उस लड़की के पास पहुंचा, उसका फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज। फॉर्मेट उसका चेंज हो गया .jpg में। किसमें, डॉट। अब उस लड़की के लिए वो गाना किसी काम का रहा नहीं। इसका मतलब फॉर्मेट का सेम रहना थ्रू आउट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट थिंक लाइक, मैं कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, मैं कोई टेक्स्ट फाइल भेज रहा हूं किसी को, वो जब उस तक पहुंची वो MP3 में कन्वर्ट हो गई, उस डेटा को सेंड करने का कभी कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो तभी फॉर्मेट का इंश्योर होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, फॉर्मेट को इंश्योर करना। फॉर्मेट कितनी तरह का हो सकता है आपके पास, .pdf .xls .wmv हाँ जी, png ओके। और बताओ, फॉर्मेट यार जितनी तरह की फाइल्स एग्जिस्ट करती है उतनी तरह के क्या हो सकते हैं, फॉर्मेट्स। वो .rar भी हो सकता है, .zip भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट को इंश्योर करना
कि जिस फॉर्मेट में ट्रैफिक सेंड हो रहा है उसी फॉर्मेट में क्या होना चाहिए। ये किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है जी। तो इस लेयर पे सिर्फ क्या हुआ, एक फॉर्मेट ऐड हो गया डेटा के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट किस पे जा रही थी, मेरा फॉर्मेट क्या था, ऐड हो गया। तो डेटा का क्या बन गया, पीडीयू, फॉर्मेटेड डेटा। कोई प्रॉब्लम। अभी भी रिक्वेस्ट मेरे कंप्यूटर से बाहर नहीं गई, अभी मैं कौन सी लेयर पे पहुंचा हूं, प्रेजेंटेशन लेयर पे। दिस थिंग इज फाइन। कोई प्रॉब्लम यहां पे किसी को नहीं। अगली लेयर कौन सी आती है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। फाइन। ये लेयर क्या करेगी, आपका कंप्यूटर है, रिक्वेस्ट भेज रहा है एक सेम टाइम पे। जस्ट थिंक लाइक ये कौन है, आईएसपी। ये कौन है, ये कौन है, और बताओ भाई, और बताओ, और कुछ। अरे जो ओपन करते हो वो बताओ, ट्विटर। ठीक है जी। इस यूजर ने अपने वेब ब्राउजर में कितने टैब्स ओपन किए, 4 ओपन किए। चारों टैब से अलग अलग रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है जी। हर रिक्वेस्ट एक दूसरे से सेपरेट रहेगी। यार कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि यहां तुमने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट करी लेकिन इस पेज पे फेसबुक का डेटा रिसीव हो गया, ऐसा होता है कभी नहीं। यहां तुमने यूट्यूब के लिए रिक्वेस्ट करी और इस पेज पे वीडियो दिख रही है, ऐसा होता है कभी नहीं होता। इसका मतलब हर रिक्वेस्ट सेपरेट रहती है आपके ब्राउजर में भी। उसको सेपरेट रखने का काम किसका है, सेशन लेयर का। इसका मतलब सेशन लेयर का क्या काम है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ अपने लोकल कंप्यूटर पे क्या क्रिएट कर लेना, सेशन। भाई पहली बात तो मेरे कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में कोई सेशन नहीं क्रिएट होता। सेशन किसके एंड पे रहता है, यूजर के एंड पे, और वो क्या होता है, लोकल। क्या होता है वो, लोकल। ठीक है जी। यूजर को पता है उसने 4 वेबसाइट खोल रखी है तो कितने सेशन बने हुए हैं, 4। वो 5वीं वेबसाइट खोलेगा तो कितने सेशन बन जाएंगे, 6ठी खोलेगा तो 7वीं खोलेगा तो 7। दिस थिंग इज फाइन। और ये 7 सेशंस क्या कर रहे हैं, आपकी 7 रिक्वेस्ट के डेटा को सेपरेट रख रहे हैं। दिस थिंग इज फाइन। एक चीज और, जब भी आप किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हो और कुछ देर वेट करने के बाद रिप्लाई नहीं आता तो आपके वेब पेज पे क्या लिखा जाता है, वेब पेज अनअवेलेबल। क्यों, क्योंकि जब भी सेशन बनता है ना टाइम नोट होता है और कंप्यूटर को पता है अगर इतने टाइम में रिप्लाई नहीं आया तो मुझे रिक्वेस्ट को क्या कर देना है, खुद से रीसेंड नहीं करेगा। आपको वहां पे रीलोड का एक बटन होता है, यूं बना होता है, याद है, उसको आपको प्रेस करना पड़ता है तब आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, रीसेंड। ठीक है जी, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। तो सेशन लेयर पे 2 काम होते हैं, एक तो मेरे डिफरेंट सेशंस को मेंटेन करना, एक टाइम स्टैंप नोट करना कि किस टाइम पे कौन सा सेशन मेंटेन हुआ था। क्या मैंने सेशन लेयर पे डेटा के फॉर्मेट के साथ कुछ चेंज किया, नहीं। तो सेशन लेयर पे भी पीडीयू क्या रहेगा, डेटा, और यू कैन से फॉर्मेटेड डेटा। दिस थिंग इज क्लियर। अगली लेयर कौन सी आ गई भाई, ये है, आ जाओ बैठो यार। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या स्पेसिफाई करता हूं मैं, पोर्ट नंबर। क्या स्पेसिफाई करता हूं, पोर्ट नंबर। अब यार पोर्ट नंबर 2 तरह के होते हैं, एक यूज्ड और एक रैंडम। गाइस आपको याद है मैंने लेयर 7 पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन बताई थी, कौन सी कौन सी, कोई प्रॉब्लम।
इसका मतलब ये यूज्ड पोर्ट नंबर कौन से हैं जितनी मेरे पास लेयर 7 पे क्या है, एप्लीकेशंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टोटल एक हेडर में 16 बिट्स थी, किसके लिए, पोर्ट नंबर्स के लिए। तो टोटल पोर्ट नंबर कितने होंगे, 2 to the power 16। एक बात, 2 to the power 16 कितना होता है, कोई बता सकता है? 65535। ठीक है जी, इतने पोर्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल एप्लीकेशंस कितनी है, 1024। तो मैंने 1 से लेके 1023 तक सारे पोर्ट नंबर्स क्या कर दिए हैं, असाइन। किसको, ऐसी लेयर 7 डिफरेंट एप्लीकेशंस को, और बाकी मेरे पास अभी क्या है, फ्री। दिस थिंग इज क्लियर। तो जब भी ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है उसमें दो चीजें ऐड करता है, वो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर का क्या यूज है कि वो बताएगा कि कंप्यूटर ने किस सोर्स पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट इनिशिएट की है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा क्या होगा, जिस एप्लीकेशन को वो हिट करना चाहता है। दिस थिंग इज फाइन। देखो आपके घर पे कभी भी लेटर आता है तो पहले आप देखते हो टू, कभी भी फ्रॉम पहले नहीं देखते। टू का मतलब क्या है, किससे ये आई है। तो जब भी मेरी रिक्वेस्ट, अगर मैं बात करूं ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग, जब भी सर्वर पे हिट होगी तो सर्वर कभी भी सोर्स चेक पहले नहीं करेगा। क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से ही तो वो देखेगा ये मेरे लिए है भी या नहीं है। तो वैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को देख के सर्वर को पता चलेगा, अगर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 है तो सर्वर को पता चलेगा जिस एप्लीकेशन को ये यूजर एक्सेस करना चाहता है वो है HTTP। अगर यहां से डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443 आएगा तो इस सर्वर को पता चलेगा कि जिस डेस्टिनेशन को, जिस एप्लीकेशन को ये यूजर एक्सेस करना चाहता है वो है HTTPS। अगर ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भेजेगा 25, सर्वर पे आएगी तो सर्वर को क्या पता चलेगा, जिस एप्लीकेशन को हिट करना चाहता है वो एप्लीकेशन है SMTP। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा क्या होगा, एक रैंडम पोर्ट नंबर या फिर एक अनयूज्ड पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, हमेशा एक यूज्ड पोर्ट नंबर। यूज्ड पोर्ट नंबर मतलब जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाहते हो। दिस थिंग इज क्लियर। फाइन। तो पहली चीज पढ़ लिया हमने, पोर्ट नंबर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट जा रही थी कंप्यूटर से बाहर फेसबुक सर्वर के पास, सोर्स पोर्ट नंबर ले लिया मैंने 1024, जो क्या है एक रैंडम पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ले लिया लेट्स से 80, क्योंकि मैं किसको हिट करना चाहता हूं, HTTP। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अगला काम क्या होगा, अब गाइस आपका डेटा रिसीव हुआ था कौन सी लेयर से, सेशन लेयर से। उसके आगे एक हेडर लगेगा। क्या लगेगा, मतलब इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एनकैप्सुलेशन। एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द डेटा इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। वो हेडर TCP भी हो सकता है, और तो पहली बात, ये TCP होगा या UDP, सेलेक्ट कौन करेगा। गाइस दिस थिंग इज प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड इन द सेंस कि TCP यूज करना है या UDP यूज करना है, डिपेंड किस पे करता है, लेयर 7 प्रोटोकॉल पे। जैसे मैं अगर HTTP की बात करूं तो HTTP क्या यूज करता है, TCP। DNS की बात करूं तो DNS क्या यूज करता है, UDP। HTTPS की बात करूं तो वो क्या यूज करता है, DSCP की बात करूं तो वो क्या यूज करता है। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड है कि कौन सा प्रोटोकॉल TCP यूज करेगा और कौन सा प्रोटोकॉल UDP यूज करेगा। अगर TCP का HTTP का ट्रैफिक आ रहा है तो हेडर कौन सा ऐड होगा, TCP। अगर DNS का ट्रैफिक आ रहा है तो हेडर कौन सा ऐड होगा,
यूडीपी। कोई दिक्कत भाई किसी को? नहीं। अब बात करते हैं कि टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है। गैस कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम में, जो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं। टीसीपी इज यूडीपी इज TCP is UDP is we have acknowledgement, no acknowledgement, reliable, example Facebook, YouTube, example वीडियो कॉलिंग। फाइन। अब क्या मतलब है कनेक्शन ओरिएंटेड? कम्युनिकेशन में पहले सेशन बनाता है जो कनेक्शन क्या नीड है सेशन बनाने की? इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कहीं ब्रेक ना हो। मिक्स ना हो। डेडिकेटेड पाइपलाइन क्रिएट होती है कनेक्शन ओरिएंटेड में, कनेक्शन बेस में डेडिकेटेड नहीं। So when पाइपलाइन की रेट होती है। मतलब जो पास होती है। मे बी यू आर राइट, बट मेरा सोचना कुछ ऐसे है। ये कंप्यूटर है, ये भी क्या है? एक कंप्यूटर। ठीक है जी। अगर मैं अब कह रहा हूं कि इन दोनों में टीसीपी काम कर रहा है, तो कुछ काम ऐसे होगा। मेरा सोचना ये है भाई कि जब भी ये कंप्यूटर को पहली बार ट्रैफिक सेंड करेगा तो अपनी सिन बिट 1 रखेगा। कौन सी बिट? इस सिन बिट को 1 रखने का मतलब है, पहली बात तो सिन बिट होती है सिंक्रोनाइजेशन बिट। ठीक है जी। इस सिन बिट को 1 रखने का मतलब है वो सामने वाले को कह रहा है कि मैं तेरे साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इसका मतलब है वो सामने वाले को बता रहा है कि भाई मैं जो सेगमेंट्स तेरे को भेजूंगा, क्या भेजूंगा? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सेगमेंट क्या होता है? जब डेटा प्लस टीसीपी हेडर लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सेगमेंट। फाइन। उसके बाद वो सामने वाले कंप्यूटर को बता रहा है कि जो मैं सेगमेंट तेरे को भेजूंगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 0। मतलब मेरा सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। फाइन। अब दूसरा कंप्यूटर क्या बोलेगा? एक्नॉलेजमेंट बिट सेट करेगा, कहेगा ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बताएगा कि जब मैं तेरे को रिप्लाई करूंगा तो मेरा सीक्वेंस नंबर ये होगा। क्या बताएगा? क्या चल रहा है? अरे भाई तेरे से ही पूछ रहा हूं, क्या चल रहा है? जब भी बी ए को सेंड करेगा, बी ए से पूछेगा, बी ए को बताएगा कि जब भी मैं ट्रैफिक सेंड करूंगा तो मेरा सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 10 होगा। अब ए क्या कहेगा? ठीक है। ए क्या भेज देगा? एक्नॉलेजमेंट नंबर 11 पे, और ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नंबर 1 पे। इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट आएगी हमेशा +1 पे। इसका मतलब इस टाइम ये दोनों कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं? अपना सीक्वेंस नंबर शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब मैं आपके पास किसी भी ट्रैफिक की डिलीवरी करने से पहले बता रहा हूं कि मेरा ट्रैफिक ट्रक नंबर इसमें आएगा। कहीं कोई और ट्रक आपके पास ट्रैफिक उतार के चला जाए और आप ये सोचो ये मेरा ट्रैफिक था, वो मेरा ट्रैफिक नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर? दिस थिंग इज फाइन? ट्रांसपोर्ट लेयर
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन ये कैसे बनाता है? सबसे पहले एंड टू एंड सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज होते हैं कि भाई मैं जो ट्रैफिक भेजूंगा उसमें सीक्वेंस नंबर ये होगा, सामने वाला बोलता है जब मैं रिप्लाई करूंगा तो सीक्वेंस नंबर ये होगा। तो दोनों को पता होता है कि हमें किस सीक्वेंस नंबर से ट्रैफिक रिसीव होने वाला है। ठीक है जी। अगर वो सीक्वेंस नंबर सेम नहीं होगा तो कभी भी ट्रैफिक रिसीव नहीं होगा। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो सिंक्रोनाइज करने का मतलब है अपने सीक्वेंस नंबर को क्या करना, दोनों एंड पे सिंक्रोनाइज। ठीक है जी। जो भी प्रोटोकॉल ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस करेगा उस प्रोटोकॉल को आप क्या कहोगे? कनेक्शन ओरिएंटेड। जो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस नहीं करेगा वो क्या होगा? कनेक्शन लेस। फाइन। अब ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो प्रोटोकॉल क्या है? स्लो। और नहीं हो रहा तो क्या है? फास्ट। एक्नॉलेजमेंट आ रही है मेरे पास, लेकिन यूडीपी के केस में कोई एक्नॉलेजमेंट। ये रिलायबल क्यों है? क्योंकि मेरे पास क्या आ रही है? ये अनरिलायबल क्योंकि मेरे पास क्या नहीं आ रही? एग्जाम्पल फेसबुक, यूट्यूब और यूडीपी का एग्जाम्पल वीडियो कॉलिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। आपने यूडीपी में एग्जांपल डीएचसीपी भी दिया है। हाँ जी। तो डीएचसीपी में तो एक्नॉलेजमेंट होता है ना? तो यार डीएचसीपी यूडीपी यूज करता है ना यहाँ तो, बट वो आप कनेक्शन लेस है ना? हाँ जी। तो डीएचसीपी कनेक्शन लेस ही होता है, कभी कनेक्शन थोड़ा ना बनता कोई। यूडीपी वो क्या मतलब, लेकिन उसमें तो एक्नॉलेजमेंट भाई सुनो, एक ऐसा प्रोटोकॉल उसकी अपना डीएचसीपी का अपना प्रोटोकॉल बिहेवियर है कि उस बिहेवियर में मैंने एक्नॉलेजमेंट डाली है और वो एक्नॉलेजमेंट कोई ये नहीं बता रही कि आपको आईपी मिला या नहीं मिला। उस एक्नॉलेजमेंट में आपको आईपी मिलेगा। एक्चुअली अगर आपने डीएचसीपी प्रोसेस पढ़ा होगा, डोरा प्रोसेस होता है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। उस एक्नॉलेजमेंट में आपको आईपी मिलता है। हाँ भाई तुम ये आईपी यूज कर सकते हो, ये मतलब होता है उस एक्नॉलेजमेंट का। वो किसी बात की एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा आपको कि आपका आईपी मिल गया, हाँ भाई मेरे को आईपी मिल गया, ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। उस एक्नॉलेजमेंट में एक्चुअली क्या आ रहा है? मेरे पास आईपी आ रहा है। उस मैसेज में मेरे पास क्या आ रहा है? आईपी आ रहा है। वो किसी बात की एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है वो मैसेज। ठीक है जी। और डीएचसीपी यार वैसे भी यूडीपी बेस्ड है, उसमें कोई कनेक्शन थोड़ा ना जनरेट होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। अगली बात यार, मेरे डेटा के साथ टीसीपी हेडर लगेगा, यूडीपी हेडर, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं लेयर 7 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं। अगर एचटीटीपी यूज कर रहा हूँ तो टीसीपी, डीएनएस यूज कर रहा हूँ तो ठीक है जी। अब इस सेम लेयर पे एक चीज और होती है, सेगमेंटेशन। क्या होती है यार? अगर आपके ट्रैफिक का साइज ये लगा लो आप, जस्ट थिंक लाइक 5000 बाइट्स है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट आती है एमएसएस। एमएसएस क्या होती है? मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होता है? 1460 बाइट्स। ठीक है जी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ थिंग नाउ। मेरा डेटा मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? ठीक है जी। उसके साथ क्या लगेगा? ये मिनिमम कितना बड़ा होगा? 20 बाइट्स। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद क्या लगेगा? ये भी कितना का होगा? ठीक है जी। टोटल साइज कितना हो गया? 1500 बाइट ही आपका क्या होता है? एमटीयू क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एमटीयू के बारे में डिस्कस करेंगे जब राउटर पे आएंगे। फाइन, अभी आपको सिर्फ ये बताना था कि एमटीयू बनता किससे है? एमएसएस प्लस
एड्रेस। कोई प्रॉब्लम? अब अगर यार मेरे को सेगमेंटेशन करनी है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? मेरे पास कितना बड़ा डेटा था, मैंने उसको 1500 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, 1500 और 1500। ठीक है जी, मेरा डेटा डिवाइड हो गया। ये क्या है? सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी यूजर ट्रैफिक सेंड करेगा, हर ट्रैफिक के साथ क्या होगा? एक सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर यहां यूज होगा हर सेगमेंट के साथ। हर सेगमेंट का क्या होगा? एक सीक्वेंस नंबर। इसका मतलब यूजर जब भी डेस्टिनेशन को ट्रैफिक भेजेगा, अगर टीसीपी कनेक्शन होगा तो डेस्टिनेशन को पहले पता होगा कि मैं कौन से सेगमेंट्स रिसीव करने वाला हूं, वो उन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स के सेगमेंट को रिसीव करेगा, वरना सेगमेंट रिसीव नहीं होंगे। दिस थिंग इज क्लियर? सेगमेंटेशन का फायदा क्या है? आपने मैसेज भेजा एक, ठीक है जी, जब ये मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो हमने बात की कि सेगमेंटेशन जब भी होगी तो हर सेगमेंट के साथ क्या ऐड होगा? एक सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जरूरी क्यों है? जब भी ये डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, मैंने डेटा भेजा गया था हाय हाउ आर यू, किसी ने रिसीव किया ऐसे हाउ हाय आर यू, इसका तो मतलब ही बदल गया। मैंने पूछा था आप कैसे हो, जब ये पहुंचा ये बता रहा है आप कितने नशे में हो। यू नो द मीनिंग ऑफ हाय? ओके, इसको समझने के लिए यू नीड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है जी, अगर आप नहीं समझे तो नहीं है आप में, यू लैक इट। ठीक है जी, तो जरूरी क्यों है कि जिस सीक्वेंस में मैं डेटा भेज रहा हूं उसी सीक्वेंस में डेटा क्या हो रहा है? रिसीव। अगर उस सीक्वेंस में डेटा रिसीव नहीं होता तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो दो काम और करेगी मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर, वन इज सीक्वेंसिंग, अदर इज रीअसेंबलिंग। रीअसेंबलिंग मतलब जिस सीक्वेंस में मेरा डेटा भेजा उस सीक्वेंस को क्या करना? दोबारा रीअसेंबल। तो सीक्वेंसिंग हमेशा किस साइड होगी? सेंटर साइड पे, और रीअसेंबलिंग हमेशा किस साइड पे होगी? रिसीवर साइड। दिस थिंग इज क्लियर? नेक्स्ट थिंग, पीडीयू क्या बन गया? डेटा प्लस हेडर। इट कैन बी टीसीपी और यूडीपी। तो इस प्रॉपर चीज को आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट में आऊंगा किस पे? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? लॉजिकल एड्रेसिंग। क्या प्रोवाइड करेगा? लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि नेटवर्क लेयर पे मुझे पता चलेगा कि मेरी सोर्स आईपी क्या और डेस्टिनेशन आईपी क्या। दिस थिंग इज फाइन। सोर्स आईपी मेरे कंप्यूटर की होगी, जो मेरे कंप्यूटर की होगी, डेस्टिनेशन आईपी उस सर्वर की होगी जिसको मैं हिट करूंगा। तो इस टाइम क्या होगा? आपके सेगमेंट के साथ एक और हेडर ऐड हो जाएगा, दैट इज योर आईपी हेडर। तो अब आपका टोटल साइज कितना हो जाएगा? 1500 बाइट्स। दिस थिंग इज क्लियर? आईपी हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? और एक फील्ड और होगी, प्रोटोकॉल फील्ड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी? डेटा प्लस साथ में क्या लगा दिया मैंने? टीसीपी या यूडीपी हेडर, साथ में क्या लगा दिया? ये क्या बन गया? मतलब पैकेट का साइज क्या होगा? अब मैं कौन सी लेयर पे आऊंगा? डेटा लिंक लेयर पे।
डेटा लिंक लेयर पे क्या ऐड होगा? फिजिकल एड्रेसेस। क्या ऐड होंगे? फिजिकल एड्रेसेस। तो ये होगा मेरा डेटा, ये होगा साथ टीसीपी या यूडीपी हेडर, ये होगा साथ आईपी हेडर, और साथ क्या लगेगा? डीएल, डेटा लिंक हेडर। डेटा लिंक हेडर का क्या काम है? मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक प्रोवाइड करना। डेस्टिनेशन मैक अगर मैं सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उसी डिवाइस का होगा, और अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा हूं तो डिफॉल्ट गेटवे का होगा। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। तो इस प्रॉपर चीज को क्या बोलोगे आप? फ्रेम। दिस थिंग इज क्लियर। अब फिजिकल लेयर पे आगे क्या होगा? वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस पे भेज दूंगा मैं? लिंक पे, इन फॉर्म ऑफ बिट्स। फाइन। तो मैं अगर अपने रिक्वेस्ट को कुछ बनाऊं तो ऐसा बन जाएगी। अब मेरी रिक्वेस्ट यहां पे क्या यूज कर रहा था मैं? उसके बाद HTML सीक्वेंस नंबर, सॉरी सेशन नंबर, फाइन 1। उसके बाद सोर्स पोर्ट, और उसके बाद सोर्स आईपी, और उसके बाद सोर्स मैक, और उसके बाद बिट्स। बिट्स में इंफॉर्मेशन किस पे चली गई? वायर पे। फाइन। अब वायर पे जो भी सर्वर होगा मेरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सबसे पहले बिट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? फ्रेम में। फ्रेम में क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक। मैच हो जाएगा तो ठीक है, वरना डेटा को क्या कर देगा? ड्रॉप। मैच हो गया। मैच होने के बाद इस सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये आईपी पे ही काम कर रही है? यार वो आईपी v4 पे भी काम कर सकती है, और आईपी कैसे पता चलेगा इसको? लेयर 2 हेडर में आपके पास क्या होगी? एक टाइप फील्ड। क्या होगी? एक जो स्पेसिफाई करेगी आपको ये डेटा फर्दर किसको हैंड ओवर करना है। ठीक है जी। अब इस टाइप फील्ड में एक वैल्यू होगी जो स्पेशली बनी है किसके लिए? आईपी के लिए। तो लेयर 3 पे इंफॉर्मेशन किसको हैंड ओवर होगी? आईपी को। अब सर्वर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी इसकी है या नहीं है। इसकी होगी तो ठीक है, वरना डेटा को क्या कर देगा? ड्रॉप कर दिया। अब इसकी है, उसने डेस्टिनेशन आईपी चेक कर ली, इसी की थी। अब क्या करेगा? अब उसको इंफॉर्मेशन किसको देनी है? लेयर 4 को। अब लेयर 4 पे इंफॉर्मेशन टीसीपी को देनी है या यूडीपी को देनी है? ये किससे पता चलेगा? मेरे पास क्या है? एक प्रोटोकॉल। फाइन। तो आईपी हेडर में एक प्रोटोकॉल फील्ड होगी जो बताएगी कि लेयर 4 पे इंफॉर्मेशन टीसीपी को देनी है या यूडीपी को देनी है। तो मेरे आईपी हेडर में प्रोटोकॉल फील्ड में अगर वैल्यू होगी 6 तो इंफॉर्मेशन किसको देनी है? टीसीपी को। अगर वैल्यू होगी 17 तो इंफॉर्मेशन किसको देनी है? यूडीपी को। तो इस बार वैल्यू क्या होगी? 6। ये इंफॉर्मेशन किसको देगा? टीसीपी को। अब टीसीपी के पास इंफॉर्मेशन आएगी, टीसीपी ये देखेगा भाई मेरे पास तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये किस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है? वो क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? 80। मतलब ये किसको हिट करना चाहता है? HTTP। तो थिंग इज फाइन। तो जब रिक्वेस्ट गई थी कैसे गई थी? एप्लीकेशन टू फिजिकल। जब रिसीव हुई कैसे हुई? फिजिकल टू एप्लीकेशन। दिस थिंग इज फाइन। सो दिस इज हाउ योर OSI मॉडल विल वर्क। नाउ गाइस, नेक्स्ट थिंग, एक OSI मॉडल है और साथ ही साथ क्या है? एक TCP/IP। फाइन। ये कौन सी लेयर है? ये कौन सी 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 है? लेकिन TCP/IP मॉडल में 4 ही लेयर्स हैं। पहली जो किससे बनी है? इन 3 लेयर्स को मिलाकर। अब कौन सी लेयर है? उसके बाद होस्ट टू। ठीक है जी। ये किसको बना के बनी है? इन दोनों लेयर्स को। दिस थिंग इज क्लियर। तो आज के टाइम में यूज क्या होता है?
TCP/IP मॉडल कैसे चेक कर सकते हो आप? सर हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब नोट नहीं कर पा रहे हैं क्यों इतनी जल्दी, मतलब आप समझ रहे हैं उसके बाद। सर? वीडियो किस लिए बनाई थी? अच्छा वीडियो ठीक है। क्या लिखा हुआ है? TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो मेरे कंप्यूटर किस पे काम करता है? TCP/IP मॉडल पे। ठीक है जी, दिस थिंग इज फाइन। तो इंफॉर्मेशन कितनी लेयर की रखेगा अब वो? 4 लेयर की। दिस थिंग इज क्लियर। यस तो अगर आपके कंप्यूटर में TCP/IP के ड्राइवर्स नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। दिस थिंग इज फाइन। अगर मुझे कंप्यूटर का IP एड्रेस चेक करना है, विंडोज R, यहां लिखूंगा मैं ncpa.cpl, एंटर। राइट क्लिक करूंगा अपने लैन कार्ड पे, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, IPv4 पे क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज पे। ये क्या दिख रहा है आपको? ब्लैंक है। यहाँ पे मैं IP असाइन अपने कंप्यूटर को कर सकता हूं। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तब हम डिस्कस करेंगे कि IP एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, VLSM क्या होता है, कि हम एक नेटवर्क में IP एड्रेसेस को कैसे डिवाइड करते हैं, एक IP एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। दिस थिंग इज फाइन। और अगर आपको कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेक करना है तो ऐसे नहीं चेक कर सकता। यहाँ नहीं लिखा होता भाई। नहीं यहाँ पे नहीं होता था इसमें भी गया था TCP पूरा कमांड प्रॉब्लम। क्या कमांड होती है देखने के लिए? ये है मेरा मैक एड्रेस। फाइन। यार इस कमांड से भी दिख जाता है शायद। IP config slash all इसमें भी आ रहा है। ये 00265 ठीक है जी, ये क्या है मेरा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। दिस थिंग इज फाइन। मेरी IP क्या है? 192.168.110.55। अगली बार बात करेंगे IP ऐसी ही क्यों दिखती है, कोई और फॉर्मेट क्यों नहीं होता हमारे पास IP को लिखने का। फाइन।